बसई में मारे गए कि बिरार में मारे गए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम ही क्यों टारगेट पे होते हैं, हिंदी भाषी ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। मराठियों ने टैक्सी वाले को, भाजी वाले को मारा था, तो उस समय अगर राज ठाकरे का जमानत दिलाया था तो एक ही आदमी था, उत्तर भारतीय अखिलेश चौबे, जो कि उनका खुद का वकील साहब था। उनकी भाषा, यहाँ के लोग अगर बनारस जाके अगर दर्शन करें, अगर उनको हिंदी नहीं आए तो वहाँ के लोग उनको पकड़ के मारे। मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो हमारे उत्तर भारतीयों के लिए या हिंदी भाषियों के साथ मारा पीटा हो रहा है, ये गलत है। आप सिखाइए, आप बोलिए, महाराष्ट्र में रहना तो महाराष्ट्र भाषा आना चाहिए, उसका सम्मान है, लेकिन मार के करोगे तो अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी और मराठी को विवादित बताया जा रहा है। विवाद की वीडियोस भी आ रहे हैं, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें हिंदी नहीं बोलना, किसी को कहना है हमें मराठी नहीं बोलना, कुछ का कहना है कि आपको बोलना पड़ेगा। इस तरीके जो विवाद है वो उसके वीडियोस आने के बाद लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उनकी भावनाएं जो मराठी भाषा से प्रेम करने, जो स्थानिक है और ये महाराष्ट्र है, लोगों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, वो उसका माध्यम हम बन रहे हैं। चलिए, यहाँ पे एक समाज है, उत्तर भारतीय समाज के कई नेता हैं, अग्रणी, जो समाज को लेकर चलते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ऐसा मसला विरार में सामने आया था, जिसके बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई और लोगों ने कई तरीके की अपनी राय दी। यहाँ पे कुछ हमारे सम्मानित जनगण हैं, हम बात करेंगे खासकर उत्तर भारतीय समाज से, उनका नेतृत्व करते हैं। सर, क्या कहेंगे? सर शर्मा जी, आप इस पूरे प्रकरण पे जो विरार में हुआ, उत्तर भारतीय और मराठी लोगों में एक ऐसा समन्वय बना हुआ था जिसके सभी लोग तारीफ करते रहे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति, उनकी तीज त्यौहार सभी में हम शामिल होते हैं और उनके साथ हम कदम से कदम मिला करके तब से चलते आ रहे हैं। और बसई तालुका में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी जो घटना अभी देखने के लिए मिले। ये मुझे लगता है कि ये 99% जो मराठी समाज है, जो उत्तर भारतीय चाहे गुजराती हो, उनके साथ जो मिल करके चलते रहे हैं, उसमें ये एक दाग है, हम कह सकते हैं उसमें दाग है। 99% लोग हमारे साथ, ऐसे 1% लोग जो उपद्रवी तत्व, हम इनको ये नहीं कह सकते हैं कि वह सच्चे मराठा हैं। सच्चे मराठा ये उत्तर भारतीयों के साथ मिलकर चल रहे हैं। 1% लोग ये उपद्रवी तत्व हैं जो दोनों की एकता को विध्वंस करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि अब तक बसई बिरार नाला सुपारा में ऐसी घटनाएं हुई नहीं थी। क्या कारण है? मुझे ये लगता है कि क्या कारण, इसके पहले भी राज ठाकरे का ये अभियान चला था उत्तर भारतीयों को पीटने का, और मुंबई में ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय बसई बिरार नाला सुपारा में ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। लेकिन क्या कारण है कि इस समय जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे पा रही है, या उसकी निष्क्रियता है, या उत्तर भारतीय समाज की उपेक्षा है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित हुई। इसके पहले जो आमदार रहे उनके समय में कोई घटना नहीं घटित हुई, इसके पहले जो सरकार रही इसके पहले यहाँ भी घटना घटित नहीं हुई। तो ये भी एक प्रश्न है, और उत्तर भारतीय बहुत आहत हैं, इस प्रकार की घटना से उत्तर भारतीय बहुत आहत हैं, और ये हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा विरोध है कि हम जिस तरीके से रहते चले आए हैं उसमें तो एक दाग लगा हुआ है। हम अपने उत्तर भारतीय समाज के साथ हैं और कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। ऐसी घटनाएं अगर फिर देखने के लिए मिलती है तो हमारा समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा, और हम आज इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, अभी सरकारों का काम है FIR दाखिल करना, कार्रवाई करना। उस मामले में FIR दाखिल हुआ डब्लू भाई? हाँ, कहीं कहीं दाखिल हुआ, FIR दाखिल हुआ, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया। अभी जैसे हाल ही में मीरा रोड में हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोग भी किए। हमारा उत्तर भारतीय ऑफिसर थे, उनको भी उस पर सस्पेंड वो किया गया, तबादला किया गया। और पहले का जनरेशन था कि ठीक है मराठी नहीं सीखना है, लेकिन आपके जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में आगे हैं, वो सब बच्चे मराठी बोलते हैं, और मराठी बोलना चाहिए, क्योंकि मराठी ऑफिसर, आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, किसी दफ्तर में जाओगे तो आपको एक कंपलसरी है और करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, राजभाषा है मराठी और उसको केंद्र सरकार ने दर्जा दिया है। इसके साथ ही एक्सेप्टेंस जो है वो है अभी आज की डेट में, लेकिन जो विवादित बातें आ रही हैं उसको कैसे रोकथाम किया जाए? देखिए, आज हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी रोजी रोटी, हमारा कर्म जो है हम महाराष्ट्र में है।
तो हमें महाराष्ट्र भाषा का तो सम्मान करना है, लेकिन आज जो ये कल के आए उत्तर प्रदेश से, चाहे रिक्शा वाला हो, भाजी वाला हो, उसके साथ जो हो रहा है ये अन्याय की बात है। और 35 साल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 35 साल में अभी तक ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई है। जो आज परिवर्तन के नाम पे है ना, यही परिवर्तन है। हम उत्तर भारतीय यहाँ अपने, आज ये मराठी आदमी का दुकान है अमृततुल्य चाय का, हम उत्तर भारतीय कम से कम हजारों चाय पीते हैं रोज का, हमारा इनका प्रेम है। लेकिन कुछ ऐसे अभिवादित लोग आके हम लोग के बीच में, और हमें तो सोचना पड़ेगा अभी कि ये जो परिवर्तन हुआ है उसको फिर अपने रास्ते पे, चाहे गुजराती समाज हो, मराठी समाज हो, हाँ, उसको और उत्तर भारतीय समाज को आगे आने वाला हमें सोचना पड़ेगा कि वो 35 साल वाले के ही साथ रहना उचित है। मुझे तो इस पे एक मुहावरा याद आ गया, बहुत पुरानी मुहावरा है कि अनहरन में कनवा राजा, हाँ, जो कि मुहावरा अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये माहौल चल रहा है। जो कि यहाँ न्याय की बात, आज हमारे समाज की बात कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे आज देखिए ना, जो अलकापुरी में बिल्डिंग तोड़ी गई, एक बिल्डिंग बस ढही थी, उसमें 4 बिल्डिंग और तोड़ा गया। उसमें रहने वाला कौन? हम परप्रांतीय ही, उत्तर भारतीय समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज। आज 41 बिल्डिंग तोड़ा गया, उसका कुछ न्याय मिला? नहीं मिला। ये 35 साल में कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ। और कभी भी हमारे ये 35 साल में न रिक्शा वाले पे वार हुआ, न सब्जी वाले पे वार हुआ। कभी हुआ है तो आप बता सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं माफ़ी चाहता हूं, पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उत्तर भारतीय समाज का बात रखने के लिए आए। और मैं महाराष्ट्र का सम्मान करता हूं, और हम मराठी लोग के साथ रहते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, कल्चर में रहते हैं, यहाँ के मराठी बोलते हैं, मैं इसका सम्मान करता हूं। लेकिन पब्लिक को आगे आने वाला सोचना पड़ेगा कि हमें किसके साथ रहना है। नहीं तो यही दशा रही तो हम उत्तर भारतीय यहाँ से भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमें अभी सजग रहना है कि आगे आने वाले समय में हमें किसके साथ रहना है, कौन विकास किया इस तालुका का, उसके साथ रहना चाहिए। तो फिर से मुहावरा बोल रहा हूं कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। राजेश भाई का कहना है इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप क्या कहें? मैं यही करना चाहता हूँ कि जो राज्य में आदमी रहता है उस राज्य उस भाषा का सम्मान होना चाहिए। और महाराष्ट्र में हम हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और उसके लिए हिंसा जो हो रहा है, हिंसा का हम विरोध करते हैं। वो दबाव नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं है, किसी को पिटना नहीं चाहिए। और ये जो हो रहा है ये सरकार के सह पे हो रहा है, ये सरकार जो चाह रही है वही हो रहा है। नहीं तो राज ठाकरे जी कोई मतलब वो ऐसा नहीं करते, अगले बार भी किए थे। जो वही पांडे जी बोले 35 साल से जो यहाँ पे हो रहा है, 35 साल में एक डग्गर किसी के ऊपर नहीं उठा। अप्पा उस समय बोले थे कि एक डग्गर उत्तर भारतीय के ऊपर नहीं उठा था, लेकिन अब वो हो रहा है। तो इसका क्या कारण? ये महानगर पालिका जो चुनाव चल रहा है ना, बस ये चुनाव चल है बीजेपी का, इसके बाद खत्म कर देंगे। ये उन्हीं का देन है, आज बीजेपी का जो है ये देन है कि जहाँ सत्ता लेना है उसके उत्पन्न करो, वो जनता से, पब्लिक से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सत्ता की ज़रूरत है बस। तो इसलिए जो कर रहे हैं वही उनका है। और अपने हिंदी भाषी की जो साथ हो रहा है, अपने हिंदी भाषियों को जो बोले पड़ेंगे, समझना चाहिए कि हमारे भलाई के लिए कौन है आगे, तो उस भलाई के लिए आगे कौन है उसका साथ तो देना जरूरी है। जब हम नहीं साथ देंगे तो वो कैसे हमको देंगे? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई जो महाराष्ट्र में है उसका सम्मान करिए, हिंसा का सम्मान नहीं है। और जो राज्य में जहाँ भी रहे उस भाषा का तो ज्ञान होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए, मेरा यही बहुत है। और मराठी अस्मिता के लिए दोनों भाई साथ में आए, और अब दोनों भाई आने के बाद रिजल्ट परिणाम कुछ बदला है। कौन बोलेगा इस पे? बोलिए सर। देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग आए हैं और महाराष्ट्र में हम आज से नहीं जमाने से हैं। और जो ये एक व्यक्तिगत राजनीति किया जा रहा है महानगर पालिका को लेकर के, व्यक्तिगत जो राजनीति किया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, एक व्यक्ति का है जो कि उस मुद्दे पे चल रहा है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो हमारे उत्तर भारतीयों के लिए या हिंदी भाषियों के साथ मारा पीटा हो रहा है, ये गलत है। आप
सिखाइए, आप बोलिए। महाराष्ट्र में रहना तो महाराष्ट्र भाषा आना चाहिए, उसका सम्मान है, लेकिन मार के करोगे तो अच्छा नहीं है। और ये जो अभी बताए शैलेश भाई ने कि 35 साल से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो जिस घर का मुखिया अगर हट गया वो घर बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगा, मैं बसई तालुका की बात करता हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ भाषा का, धर्म का कोई राजनीति नहीं चलती है, सबका विकास, सबका साथ, उस पे हमारे अप्पा ने जो यहाँ पे राजनीति कर रहे थे, आज उनके हटने के बाद उत्तर भारतीयों का, मराठियों का जो बेच चल रहा है वो गलत है। और मैं यही बोलूँगा कि उनके साथ में जो हमारे हित में काम करेगा, मैं उसके साथ में हूँ। उत्तर भारतीयों के साथ जो मारपीट हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र के जो भाषा का है वो सम्मान है, सीखना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, उत्तर भारतीय समाज के बहुत सारे लोग हैं। देखिए, हमें सवाल ये मेरा है, मराठी सबको समझ में आती है, बोलता कौन कौन है? देखिए, बोलने वाले बहुत सारे उधर दिखाई दे रहा, और भी लोग हैं बोलने वाले जो बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अगर रिक्शा वाला जो आज मुंबई आया है या 1 महीने 6 महीने पहले आया है, उसका देखिए, सबसे पहला तो ये कहा जाता है कि रिक्शा वाला हुआ, भाजी वाला हुई, अपने समाज के सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में आते हैं ना। उनका ग्रैफ्टिंग पावर इतना नहीं है कोई 1 महीने में आके वो बंगाली, उर्दू, मलयालम सब बोलने लग जाए, कन्नड़ तेलुगु तो हमारी समझ में भी नहीं आती, भले हम लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। भैया क्या कहेंगे इस पे? सही बात है, हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी मुद्दे पे। ये जो भाषा का मुद्दा चल रहा है, इस पे हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मैं खासकर यहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने बोला कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, ये भी गलत है। और ज़बरदस्ती जो लोग बुलवाना चाह रहे हैं वो भी गलत है, उतना ही गलत है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निषेध करते हैं। हमारे यही बात है कि हम लोग ढंग से रहते थे पहले, जो 35 साल से रह रहे हैं कुछ लोग यहाँ, और कुछ लोग 3 पीढ़ियाँ बीत गई हमारी यहाँ, लेकिन ऐसे मुद्दे नहीं उठे थे। ये पर्सनल राजनीतिक फायदे के लिए जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं। तो मुंबई जो है वरदान है देश के लिए, आर्थिक राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। यहाँ पर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर प्रांत, हर राज्य के लोग हैं। ऐसे में जो हो रहा है उसके लिए क्या कहें? देखिए भाई, हमारी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश जरूर है, लेकिन कर्मभूमि हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो कल्चर, स्वभाव, संस्कृति, लैंग्वेज है, वो हमको सीखना चाहिए, अच्छी बात है। अभी महाराष्ट्र में जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे दूध के साथ पानी मिलके रहता है। हम लोगों की आदत है कि हम सबसे मिलके रहते हैं। पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के भी मराठी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। अरे और क्या कहें, मराठी स्कूलों की संख्या इतनी कम हो जा रही है, बोलते हैं मराठी। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, और मराठी विद्यालय इतने खत्म हो गए हैं कि सब शिक्षक सरप्लस हो गए हैं। शर्मा जी अच्छी तरह से जान रहे हैं। हमारे मनपा में तो इतने बच्चे कम हो गए हैं कि मनपा के विद्यालय टूट गए। और मराठी बात कर रहे हैं, अभी 10वीं का रिजल्ट निकला, 10वीं में मराठी बच्चे 62,247 बच्चे मराठी में नापास हैं। और हमारे बच्चे मराठी अच्छी तरह से सीख रहे हैं। हम लोग भी मराठी समझते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा ग्रामर वगैरह के प्रॉब्लम से नहीं बोल पाते हैं। और हाँ, हम भाषा का सम्मान करते हैं। मराठी हमारी मौसी है, मौसी एज लाइक मदर। तो मराठी भाषा का सम्मान है और सम्मान करेंगे। हमको यहाँ रहना है, इसलिए मराठी भाषा का सम्मान है। आगे कोशिश करेंगे, आई विल बी वर्दी ऑफ इट, मैं इसके योग्य बन जाऊँगा कि मराठी हमको आ जाएगी। महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ, जो मेरा आकलन है ऐसा, कि महाराष्ट्र में बोली जाने वाली मराठी भाषा और पूरे देश और प्रांत से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद मुझे लगता है बोली जाने वाली भाषा भविष्य में मराठी बन जाएगी, जिस हिसाब से लोग सीख रहे हैं, और ये अच्छा साइन है। लेकिन कहते हैं कि जो नकार रहे हैं उनको आप मार रहे हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या है? बोलिए। देखिए, सबसे गलत बात ये है कि जो टारगेट किया जाता है हमारे समाज में, आपने जैसे कहा कि रिक्शा वाले हैं, भाजी वाले हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जाता है। ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर इसको हम लोग प्यार से, जैसे अगर हम किसी को, शेखर भाई यहाँ हैं, शेखर को आदेश स्वरूप मैं किसी बात को कह दूंगा और भड़क करके कहूँगा तो बुरा मानेंगे, लेकिन कहूँगा शेखर भाई 1 गिलास पानी पिला सकते हो क्या, तो शेखर भाई निश्चित रूप से 1 गिलास पानी भी लाएंगे, उसके साथ कुछ और लाएंगे। तो हमको जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में जो लिया जा रहा है, ये इसका हम निषेध करते हैं। और मराठी हमको सीखनी चाहिए। हमारे बच्चे सीखे हैं, सब बोलते हैं। हमारे मैक्सिमम उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, मराठी हो, मारवाड़ी हो, सभी लोग जो है मराठी में बोल रहे हैं, कामकाज भी कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाने के लिए सिर्फ
कि इनको परेशान करके अपनी पॉलिटिक्स को उजागर करना है, ये गलत है। और सरकार जो उनका साथ दे रही है वो गलत है। तो ये जो है देश की संसद जो है हिंदी में चलती है, देश हिंदी दिवस मनाता है। महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी, मराठी चलेगी। इस तरीका का जो भेदभाव है वो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मराठी जो है निज भाषा उन्नति है, निज भाषा के मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो मराठी अस्मिता के लिए मराठी अगर लड़ाई लड़ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब महाराष्ट्र में त्रिभाषा फार्मूला है, 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, तो हिंदी को कंपलसरी करके मुख्यमंत्री जी क्या चाहते थे सिद्ध करना? मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप कंपल्सन कर रहे हैं हिंदी को, जबकि तीसरी भाषा के रूप में है। तो उससे, और जब आपने सर्कुलर जारी किया फिर उसको वापस क्यों कर लिया? तो हिंदी को रहने देते आप कंपल्सन के रूप में। उनकी भी सोच सही रही होगी कि 20 बच्चे नहीं रहेंगे तो हमको दूसरे भाषा के टीचर देने पड़ेंगे, वो अलग बात है। लेकिन छत तोड़ करके कंबल बांटने की जो प्रक्रिया हमारी सरकारें करती हैं वो नहीं करना चाहिए। बसई में मारे गए, बिरार में मारे गए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम ही क्यों टारगेट पे होते हैं, हिंदी भाषी ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। हम भाजी बेचते हैं, सब रिक्शा चलाते हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सरकारें जो हैं भाषा को न छेड़ें। हिंदी पढ़ाई जा रही है महाराष्ट्र में, हिंदी लोग जान भी रहे हैं, और मूल मुद्दा कंपल्सन का है तो कंपल्सन को उन्होंने हटा लिया है। और ठाकरे बंधु जो अपनी भाषा की अस्मिता की बात करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मारपीट उसका रास्ता का तो कोई स्थान नहीं है, अंग्रेजी का तो कोई स्थान नहीं, वो तो भी भाषा है, लेकिन उसका एक्सेप्ट देखिए, तीन भाषाएं हैं। पहली भाषा जैसे मराठी है तो उसकी मराठी है, दूसरी भाषा अंग्रेजी है, और तीसरी भाषा हिंदी, संस्कृत या कन्नड़, उर्दू को रखते हैं लोग ऑप्शनल में। तो जब ऑप्शन था तो उसको कंपल्सन करने की क्या जरूरत थी? और महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा शहरीकरण यहाँ हुआ है, तो यहाँ तमिल भी है, कन्नड़ भी है, पंजाबी भी है। तो उन लोगों को अपने अपने माध्यम में अपनी भाषा को पढ़ते देना चाहिए, और भाषा विवाद को पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकना ये अच्छी बात नहीं है, मेरा यही कहना है। ठीक है, तो ये एक विषय और भी है उसमें राजीव भैया। इसमें यह है कि कह रहे हैं गरीब वर्ग को टारगेट करते हैं, बॉलीवुड हिंदी चल रहा है, तमाम फिल्में हिंदी चल रही हैं, तमाम समाज हिंदी चल रहा है, बड़े लोगों के पास कोई नहीं जाता। निरहुआ ने भी कहा सीधे तौर पे, पवन सिंह ने भी कह दिया, चैलेंज दे दिया कि हम कभी नहीं बोलेंगे। वो गरीब लोग को ही टारगेट करते हैं, बड़े लोग के पास तो जाते नहीं है और न जाएंगे वो, क्योंकि उनका जवाब वो दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये तो राजनीतिक मुद्दा है। इसमें जो आज की सरकार है बस सबको बांट रही है, धर्म को बांट रही है और विवादित कर रही है। हिंदू को बांट रहे हैं, मुसलमान को अलग कर रहे हैं, जातिवाद पे आए हैं। ये बस फूट डालो और राजनीति करो, इसलिए बोला आपको मुहावरा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या संदेश देंगे लोगों को, जो गरीब वर्ग है, जो कह देते हैं भाव में आके कि नहीं भैया? गरीब वर्ग को भी सोचना चाहिए कि आगे आने वाली सरकार कौन हमारे साथ रह सकता है, और बोलने से बचना चाहिए। ऐसे भाव लाने से बचना चाहिए, क्योंकि बिना काम के उनको थप्पड़ पड़ते हैं। चलिए बोलिए, आज आप लोग हमेशा कार्यक्रम नजर में आते हैं, और जब मारपीट हुई उसमें आप लोगों ने बयान क्यों नहीं दिया, मेरी समझ नहीं आ रहा। ऐसा है कि संजय भाई, कार्यक्रम में आप लोग हर सामाजिक, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, यहाँ की मातृभाषा मराठी है, बिल्कुल। और इंग्लिश आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इंग्लिश के ऊपर क्यों कुछ नहीं होता। अब यहाँ से नहीं, देखिए, किसी भी राज्य में अगर आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ से पढ़ के उत्तर प्रदेश तो जाएंगे नहीं, जा रहे विदेश जा रहे, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे किसी मराठी का हो, चाहे गुजराती का हो, तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। आज समय के अनुसार सब चल रहा है। रही बात आपकी विरार में मारा, तो उसका भी एक पहलू देखिए कि सामने वाले ने वो भी बिहेव कैसा किया, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। सामने वाला आदमी भी, पता चला अभी 2 दिन से मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने दारू पी थी, दारू पीने के बाद में, हाँ, वो वीडियो में दिख रहा था। तो वो गिना चुना 4-5 जगह जो मैटर हुआ है उत्तर भारतीय और मराठी को लेके, ये सब जो बवाल हो रहा है, ये तो आप भी जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं, राजनीति से प्रेरित है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मैं यहाँ का जन्म का, मैं पैदाइश हूँ, मेरे को मराठी बहुत अच्छी आती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबको आती है।
जो लोग आज उत्तर भारत से अब भी आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं, उन्होंने कोशिश नहीं की सीखने की। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं मराठी लोगों को ही बोलूँगा, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे मराठी मित्र हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो हमसे हिंदी में बात करते हैं। अगर वो शुरुआत वो लोग करें तो वो अच्छी चीज़ है, न कि किसी को मारें। अगर आज हमारे उत्तर भारतीय से भाषा आनी चाहिए और कंपलसरी आनी चाहिए। भाषा का सम्मान करिए ना, क्यों नहीं कर रहे? अगर कोई बोलता भी है तो उसको भी अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट भी किया है, उनको भी मारा गया है। तो मैं भाई बैलेंस बनाना पड़ेगा। और सम्माननीय राज ठाकरे जी से मेरा एक यहाँ से मैं विरार से आह्वान करूँगा कि उत्तर भारतीय आपको बहुत प्रेम भी करते हैं। अगर आप एक कदम उत्तर भारतीय की तरफ बढ़ाएंगे तो 100 उत्तर भारतीय एक बार में आएगा। मनसे में बहुत सारे उत्तर भारतीय भी हैं। है भी। मैं आपको आज एक पुरानी खबर बता रहा हूं कि राज ठाकरे जी को जब अरेस्ट करने का ऑर्डर आया था, पिछले बार जब मराठियों ने टैक्सी वाले को, भाजी वाले को मारा था, तो उस समय अगर राज ठाकरे का जमानत दिलाया था तो एक ही आदमी था उत्तर भारतीय, अखिलेश चौबे, जो कि उनका खुद का वकील साहब था। तो देखिए कैसा रहता है ना, उत्तर भारतीय समाज बहुत प्रेमी समाज है। देखो, हर समाज में कोई ना कोई तकलीफ होती है, हर आदमी 100% सही नहीं है। तो कैसा होता है कि उत्तर भारतीय समाज बहुत प्रेमी है। मैं तो राज ठाकरे जी से फिर से कहूँगा, आज दोनों भाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो गए हैं, तो जरा उत्तर भारतीयों से प्रेम करेंगे तो उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा प्रेम मिलेगा। और वो प्रेम किस भाषा में मैं बता रहा हूँ आप नहीं समझ रहे। सत्ता मिल सकती है। संकेत आपका, सत्ता मिल सकती भाई साहब अगर प्रेम किए। इसमें हमें तो लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। आज पत्थर फेंका जाता है तो नेताओं के द्वारा ही पत्थर फेंका जाता है। मैं पूरा महाराष्ट्र घूमता हूँ, हमारे साथ में 50 महाराष्ट्रियन काम करते हैं, जिनको कोई आपत्ति नहीं है कि वो हिंदी आना चाहिए, ये आना चाहिए। उनके अंदर भेदभाव कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ नेता की वजह से जो ये कार्य किया जाता है, उनको पैसा दे के ऐसा करवाया जाता है। ऐसा कोई नहीं है, कोई महाराष्ट्रियन नहीं, कोई भाषा। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी बोलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम हिंदी बोलते थे, हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी बोलते रहेंगे। इसमें किसी के दबाव में मैं मराठी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं हिंदी से आता हूँ। ये हमारे लोगों का, उत्तर भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है हिंदी बोलना। भाषा मराठी है तो हम इंग्लिश भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, जो हम समझते हैं उनकी भाषा। यहाँ के लोग अगर बनारस जाके अगर दर्शन करें, अगर उनको हिंदी नहीं आए तो वहाँ के लोग उनको पकड़ के मारे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हिंदी जो है ये राष्ट्रभाषा है। सब यहाँ के लोग भी, महाराष्ट्रियन भी हिंदी समझते हैं, बोलते नहीं लेकिन समझते हैं। इसलिए वो हमारे यूपी भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो कुछ राजनीतिक कारण से ऐसा कार्य हो रहा है। जो ये कार्य करे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसके ऊपर FIR दर्ज हो। और यही जो सर बताए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जिसके पास कुछ नहीं रहता वो यही काम करा के अब इससे किसको फायदा होने वाला, किस राजनीतिक पॉलिटिक फायदा हो रहा है, वही कर रहा है। कोई महाराष्ट्रियन का 1% ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं पूरा महाराष्ट्र देखता हूँ। हमारे अंदर 50 महाराष्ट्रियन काम करते हैं, 50 महाराष्ट्रियन डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र में। किसी को आपत्ति नहीं, जो आपत्ति है राजनेताओं का है। अब राजनेता के तहत जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनसे पैसा दे के वो रिक्शा वाले का मरवाएं, क्या मरवाएं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, अपने आप नेता ठंडा हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ लोगों की भावनाएं थी, आपने देखा। आपकी अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी जो सभा लगी थी, चाय पे चर्चा थी, आपने देखा सुबह। ये वसई विरार शहर है और यहाँ पे लोगों की भावनाएं मराठी से जुड़ी हुई हैं, बोलते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए न्योता भी दे दिया शेखर भाई ने कि अगर आप अच्छे से रहेंगे तो हम आपको सीट भी दे सकते हैं। आपकी अपनी राय में कमेंट करके जो बताएं। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।